बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुश आमदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सकाफत, जिसको कल्चर भी कहा जाता है। आज हम इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। तो चले बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हासिल तालुम हम कौन सा मुकम्मल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुतनव्वो सकाफतें हैं उनकी हम पहचान कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में या पिछले सबक में हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पढ़ा। आज हम अगले कुछ इलाकों की सकाफतों के बारे में जानेंगे। तो महारतें जो बच्चों में डेवलप होंगी वो कौन कौन सी हैं, समझना, तज्जिया करना और शनाख्त करना। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी। ये सिंध की सकाफत से ताल्लुक रखती हैं और आप देखेंगे किस तरीके से मुख्तलिफ चीजें आपको इस सकाफत में नजर आ रही हैं। फिर आगे जब बलूचिस्तान की सकाफत के लिए आप चीजें देखेंगे तो आप मवाजना कर सकेंगे कि हर सकाफत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती है। अजरक सिंधी टोपी यहाँ बहुत मशहूर है। मेले यहाँ के जो हैं उनमें मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बिरयानी यहाँ पर बहुत शौक से खाई जाती है। इसके अलावा रल्ली यहाँ पर बनाई जाती है। बलोची सकाफत में लोगों को घोड़ों का बहुत शौक होता है। मेले इस किस्म के होते हैं जिसमें घुड़सवारी वगैरह की जाती है। तलवारबाजी लोगों को बहुत पसंद है। इसके अलावा लोग यहाँ पर गोश्त और सज्जी वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेले यहाँ पर मनाए जाते हैं और कढ़ाई वाले कपड़े जो है वो बहुत शौक से लोग जो है वो पहनते हैं। कश्मीरी सकाफत में कश्मीरी चाय की अगर बात ना की जाए तो ये सकाफत जो है वो कैसे मुकम्मल हो सकती है। इसके अलावा गोश्त से बना हुआ गुश्ताबे यहाँ पर बहुत मशहूर है और लिबास जो है वो कश्मीरी लोगों का देखकर ही पता चल जाता है कि इनका फेरन नाम से जो है या एक चोखे की नुमा जो है एक गरम ऊन का बनावा या गरम कपड़े का जो है वो बनावा जो है वो कुर्ता होता है जो मर्द हजरात और ख़वातीन जो है वो ज़ेबतन करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेले जो हैं वो यहाँ पर मनाए जाते हैं। कढ़ाई कश्मीर की और कश्मीर की बनी हुई शॉलें जो हैं वो दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो चले आए बच्चों, अब इस्लामिक नुक्ता नज़र पढ़ लेते हैं। ए लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, तुम्हें कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम अपने एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। अब जल्दी से अपनी किताब में सफ़ा खोलें जिसमें सिंध की सकाफत के बारे में बताया गया है। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सिंध, यहाँ बोले जाने वाली ज़बानें सिंधी और उर्दू हैं। सिंध के खसूसी खानों में सई भाजी, कड़ी और बिरयानी शामिल है। यहाँ दही इलाकों में सिंध की खवातीन कमीज और फराक पहनती हैं जिन पर सिंधी कढ़ाई हुई हो, जबकि मर्द हजरात शलवार के साथ सिंधी टोपी और अजरक पहनते हैं। शहरी इलाकों में मर्द और खवातीन शलवार कमीज पहनते हैं। सिंध फेस्टिवल यहाँ का मशहूर सकाफती मेला है। चले आए अब बलूचिस्तान की सकाफत के बारे में पढ़ते हैं। बलूचिस्तान के लोग बलोची और पश्तो ज़बानें बोलते हैं। यहाँ की मशहूर गज़ा सज्जी और खड्डी कबाब है। बलूचिस्तान में मर्द चौड़ी शलवार के साथ कमीज़, पगड़ी और वास्केट पहनते हैं। ख़वातीन कढ़ी हुई कमीज़ें, आईने वाली कमीज़ें और शलवार के साथ चौड़ा दुपट्टा पहनती हैं। यहाँ मनाए जाने वाले मशहूर त्यौहार सिब्बी मेला है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर गोश्त को खुश्क करके उससे सब्जी बनाई जाती है। इसके अलावा कढ़ाई बलोची जो है वो शीशों वाली होती है और बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर है। चले आए अब कश्मीर की सकाफत के बारे में कुछ जानते हैं। कश्मीरी सकाफत का शुमार दुनिया की कदीम सकाफतों में होता है। बुनियादी तौर पर कश्मीर की सकाफत भी तनव्वु का शिकार है। इसके मुख्तलिफ इलाकों में ज़बान, लिबास, तर्ज तामीर और खानों में तनव्वु पाया जाता है। यानी कि बहुत ही डाइवर्स किस्म का कल्चर है कश्मीर का। यहाँ ज़्यादातर शलवार कमीज़ को लिबास में पसंद किया जाता है, मगर कुछ इलाकों में फेरन भी मकबूल लिबास है। औरतें घेरदार शलवार के साथ फेरन पहनती हैं, यानी कि एक खुला सा कुर्ता होता है जो कि गर्म कपड़े से बना होता है और इस पे कढ़ाई भी की गई होती है। इसको फेरन कहा जाता है। कश्मीरी शॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। दाल चावल, गुश्ताबे, रोगने जोश यहाँ की मरगूब ग़िज़ाएं हैं। कश्मीरी चाय रवायती मशरूब है। मेला कढ़ी शरीफ और मेला साईं सहेली सरकार यहाँ के मशहूर सकाफती त्यौहार हैं। कश्मीर में कसरत से बोले वाली जाने वाली ज़बानों में पहाड़ी, गोजरी और कश्मीरी शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिबा खातून कश्मीर की पहली गज़ल गो शायरा थी? इनका असल नाम
जोन चांद था। आप चंदनबाग नामी गांव में पैदा हुई। आप कश्मीरी हुक्मरान यूसुफ शाह चक की बीवी थी। जब मुगलिया फौज यूसुफ शाह चक को गिरफ्तार करके ले गई तो आपने इस वाक़े के बाद शायरी का आगाज किया। कश्मीरी ज़बान की तरक्की में इनका अहम किरदार है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे किस तरीके से गज़ल गोई से और शायरी से जो है कश्मीरी ज़बान को तरक्की मिली और इसका फ़रोग हुआ पूरी दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जो कश्मीरी शौले हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती हैं, क्योंकि ये हैंडमेड होती हैं, हाथों से खुद बनाई जाती हैं, कोई मशीनी काम नहीं होता। और इसके अलावा हाथों से इनके ऊपर कढ़ाई भी की जाती है। खाने यहाँ पर मुख्तलिफ है, ज़बानें भी यहाँ पर मुख्तलिफ बोली जाती हैं, मुख्तलिफ मेले भी यहाँ पर मनाए जाते हैं हर साल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के सकाफ़तों के बारे में पढ़ा, इनके लिबास, ज़बानें और किस तरह के खाने और मेले यहाँ पर मनाए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने आज के सबक में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट में आप क्या करेंगे, आपने मेरी सकाफ़त और रिवायात, आपने मशहूर खाने जो आपकी सकाफत में है, यानी कि क्योंकि आपकी सकाफत की बात हो रही है ना, तो आप जिस भी सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं आपने उसके खाने लिखने हैं। जैसे कि मैं अगर पंजाब की सकाफत से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं यहाँ पर पंजाब के खाने लिखूंगी। फिर आपके कौन से मशहूर सकाफती त्यौहार हैं आप वो लिखें, इलाकाई ज़बान लिखें। इसके अलावा इलाकाई छुट्टियां जो आपको होती हैं, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ त्यौहारों की वजह से छुट्टियां मनाई जाती हैं। जैसे कि लाहौर में, पंजाब के इलाके में उर्स की जो है वो छुट्टी होती है, दाता साहब के उर्स की। इसके अलावा दिलचस्प हकायक आप अपने जो है वो शहर और अपनी सकाफत के बारे में लिखें। फिर आपने सकाफती लिबास जो आप पहनते हैं उसके बारे में भी आपने लिखना है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपनी सकाफत के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वर्कशीट पर लिखें। उम्मीद है आपने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चलें आए अब आगे बढ़ते हैं। घर के काम में आप तहकीक व तज्जिया नंबर 1 मुकम्मल करेंगे। मुख्तलिफ सिक्के, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड और अपनी पसंद के ममालिक की तस्वीर इकट्ठा करें। मुख्तलिफ सकाफती लिबास की तस्वीर भी जमा करें। अब इन सब चीज़ों और तस्वीर को अपनी स्क्रैप बुक में चस्पा करें और इसे दिलचस्प बनाएं। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ जो इलाकों के टिकट होते हैं, डाक टिकट होते हैं, छोटे होते तो हम ये स्टैम्प्स इकट्ठी भी किया करते थे। सिक्के वगैरह आप इकट्ठे करें और उनसे एक मुख्तलिफ तस्वीरें मुख्तलिफ सकाफतों की इकट्ठी करके एक आप बुक बनाएं, जिसको आप सकाफती किताब के नाम से भी जो है उसका नाम रख सकते हो। उसको इतना रंगीन बनाएं कि वो जो है दिलचस्प लगे देखने में। ये आपका होमवर्क है, क्रिएटिव होमवर्क है ये। और अगले सबक में हम क्या करेंगे, हम बैनुल मज़हब हम आहंगी जो है इस इस्तिलाह को और मुख्तलिफ अक़लियतों को अपने त्यौहार कैसे मनाती हैं इस बारे में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।